प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का नाम है सूरदास के पद। पाठ्यक्रम में निर्धारित इन चारों पदों की व्याख्या करने से पहले हम इसके रचनाकार सूरदास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी रचना के मर्म को समझना है तो उसके रचनाकार के जीवन के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और ये उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके श्री कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास के बारे में यह भी मान्यता है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वान इस मत को नकार देते हैं। इनका देहावसान गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुआ था। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। इन तीनों में से सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। पाठ्यक्रम में दिए गए ये चारों पद सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण जी गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे और वो लौटकर नहीं आए। उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव से कहने लगी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली। हे उद्धव, व्यंग्यात्मक भाषा में गोपियां उद्धव को संबोधित कर रही हैं। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस, अपरस का अर्थ होता है अछूता, कि आप अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी नाहिन मन अनुरागी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे और न ही तुम्हारे मन पर श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात, पत्ता, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रह करके जल से अछूता रहता है, निर्मुक्त रहता है। तारस देहन दागी अर्थात उसके ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसका कोई दाग शेष नहीं रहता। और दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गोपियां कह रही हैं, जो जलमा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार से पानी में तेल की मटकी को छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर भी बूंद न ताको लागी, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी
तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे गोपियां कहती हैं कि तुमने प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो होता है डुबोना, कि हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव भी नहीं डुबोया, अर्थात तुमने तो कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, परागी होता है मुग्ध होना, और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, अर्थात उनके मोह पाश में आप कभी फंस ही नहीं पाए, उनके सौंदर्य पर कभी मुग्ध हो नहीं पाए। लेकिन गोपियां कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी, हे उद्धव हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से तुम निर्गुण ज्ञान का संदेश देने आए हो वैसा ज्ञान हमें नहीं आता, हमें तो सीधा सीधा श्री कृष्ण से प्रेम है, हमें तो बस ये आता है। आगे वे कहने लगी गुर चाटी जो पागी, पागी होता है लिपटना, कि जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के ऊपर आकर्षित होकर लिपट जाती हैं, उसी प्रकार से हम गोपियां भी मन से श्री कृष्ण पर मुग्ध हैं और उसके साथ चींटियों की भांति लिपटी हुई हैं, उनसे दूर होना नहीं चाहती। उनके प्रेम में हम अनुरक्त हैं। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय और असहनीय हो गई है, जबकि उद्धव तो बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको तो श्री कृष्ण से प्रेम हुआ ही नहीं और विरह की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ी। वे तो निर्लिप्त हैं, अनासक्त हैं, इसलिए वे भाग्यवान हैं। गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन प ओधो, नाही परत कही। मांझ होता है अंदर में। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन में अनेक बातें थी, अनेक अभिलाषाएं थी जो हम श्री कृष्ण जी से कहना चाहती थी, पर वे सारी की सारी बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन प ओधो, अब वे सारी बातें बताइए हम किसको जाकर के कहें, किसको बताएं, क्योंकि हमारी बातों को सुनने वाला यहां कोई नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियां कहती हैं कि अब तक तो उनके आने की एक आशा थी, उम्मीद थी, और वही हमारे जीवन का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था, तन मन की बिथा सही, अपने शरीर के दुखों को सहन किया था। अब इन जोग संदेशनी, जोग संदेश होता है योग का संदेश, और ये देने के लिए आए हैं उद्धव। और ये योग का संदेश क्या है? निर्गुण भगवान की आराधना, अर्थात उस भगवान की आराधना जिसे केवल हम मन में स्मरण करते हैं। हमारे समक्ष न कोई मूर्ति होती है और न ही कोई उसका प्रतिरूप, तो उसे हम योग का संदेश कहते हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब गोपियां कहने लगी कि उद्धव तुम्हारे निर्गुण ज्ञान के इस योग संदेश को सुन सुन करके विरहनी, जो विरह में दुखी हो, विरहनी वो होती है जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई हो, विरहनी विरह दही, विरह की आग में जलना, विरह दही विरह की आग में जलना। हम विरहणियां अब तुम्हारे योग संदेश को सुन सुन करके विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए कोई आश्रय चाह रही थी, वहीं से तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने आकर के योग की धारा बहा दी। अर्थात हम जहां भी श्री कृष्ण के आने की उम्मीद लगाए बैठी थी कि वहां से आएंगे, लेकिन वहां से तो उद्धव जी आ गए हैं और अपने योग ज्ञान का संदेश हमें दे करके हमें और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों,
सूरदास कहने लगे कि गोपियां कह रही हैं कि अब बताइए हम धैर्य कैसे धारण करें, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी है। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो ये कहते थे कि मैं अवश्य यहाँ आऊँगा, तुम्हारे प्रेम के इस पवित्र बंधन को निभाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया है। तो बताइए ऐसी परिस्थिति में गोपियाँ धैर्य कैसे धारण करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गोपियों का प्रेम है, ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है, ये मन का प्रेम है, ये पवित्र प्रेम है। इस प्रेम का बंधन अटूट है और प्रत्येक जन जन का ईश्वर के साथ यही संबंध है। तीसरे पद में गोपियां अपने गंभीर व अलौकिक प्रेम का परिचय देती हुई कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी का नाम है जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो गोपियाँ हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार से हमने भी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, कर्म से, वाणी से नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, इतनी ताकत के साथ, मन की ताकत के साथ उनको पकड़ लिया है कि उसे कोई छुड़वाना भी चाहे तो भी हम नहीं छोड़ सकती। जागत सोवत स्वप्न दिसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी। जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसी रात्रि में, कि हम गोपियाँ जागते सोते सपने में, दिन में, रात्रि में, हर समय एक ही शब्द हमारी जीवा पर रहता है, कान्हा। तो हमारी जीवा तो एक ही शब्द रटती रहती है, कान्हा कान्हा। हमें तो एक ही बात याद रहती है। हम उनके प्रेम में इतना खो गई हैं कि हमें और कुछ याद ही नहीं रहता। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव सुनिए, तुम्हारे योग का संदेश तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो, वैसे ही तुम्हारे योग, निर्गुण योग ज्ञान के संदेश को सुनकर के ऐसी ही अनुभूति होती है। सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो व्याधि, व्याधि माने होता है रोग। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो, देखी सुनी न करी। ना तो कभी हमने उसे देखा और ना ही कभी जीवन में उसे आजमाया। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास कहने लगे कि गोपियां बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तिन्ही ले सौंपो, उनको ले जा करके वापस दे दो। ये जो तुम निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर हमारे पास आए हो, इन्हें उनके पास ले जाओ जिनके मन चक्री, जिनका मन अत्यंत चंचल है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। उन्हें ले जा करके सौंप दो, क्योंकि हमारा मन तो एक जगह पर स्थिर है। कहाँ पर? श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है, उनके प्रेम में स्थिर है। हमारा मन भटका हुआ नहीं है। इसलिए तुम इन्हें किसी ऐसे चंचल मना व्यक्ति के पास ले जाओ जो अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता। इस अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है। वे कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी तो पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया है। ये माना जाता है कि राजनीति में जाने वाले व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं। तो वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे अब और ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारी बात को हमने अच्छी तरह समझ लिया है। तुम श्री कृष्ण के उस समाचार को लेकर आए हो, संदेश को लेकर आए हो जो हम भोली भाली अबलाओं को सौंपना चाहते हो। और वह संदेश है ज्ञान मार्ग का संदेश, योग का संदेश, जो हमारे जैसी गोपियों के लिए उचित नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वे पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने ये महान ग्रंथ राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, माना वे बुद्धि में बहुत ज़्यादा तीव्र हैं, बहुत आगे की सोचने वाले हैं, इसलिए तो उन्होंने हमारे जैसी गोपियों के लिए योग का संदेश देकर के तुम्हें भेजा है। अर्थात ये निर्गुण योग का संदेश हमारा मन श्री कृष्ण से हटाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। हे उद्धव, ये तो पहले के व्यक्ति ही भले आदमी थे, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए आगे पीछे डोलते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं। लेकिन आज के व्यक्ति कैसे हैं? तुम्हारे जैसे व्यक्ति हैं जो हमारे जैसी विरहणियों का उद्धार करने की अपेक्षा, अच्छा मार्ग दिखलाने की अपेक्षा हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश देना चाहते हो, ऐसा संदेश जो साधु सन्यासियों के लिए होता है। अब अपने मन फेर पाई हैं। हे उद्धव, हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमें बस एक चीज चाहिए। हमारा मन यहाँ से जाते हुए श्री कृष्ण जी चुरा कर लेकर गए थे। अगर वो हमारा मन तुम वापस दिलवा सको तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर सकती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण जी तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, तो बताइए फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही प्रजा को सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं हमारे पास आना चाहिए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी, तभी हमारा सच्चा प्रेम सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के उपरांत आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ गया होगा। अतः निरंतर मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।